Hello everyone, I Anuradha welcome you all in my YouTube channel Harshali English Classes. In this video we are going to discuss about a very important topic in grammar, that is question tag. ये जो टॉपिक है ये स्पेशल जो जेके बोस का सिलेबस है 8th क्लास का, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है। तो आप सभी ने इसको ध्यान से देखना है, समझना है कि क्वेश्चन टैग क्या है, क्या इसके रूल्स हैं, किस तरह से इसको एक सेंटेंस में लगाया जाता है, क्या उसका पैटर्न है। तो इस वीडियो में आपको वो सब सिखाया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या है? इसको क्वेश्चन टेल भी कहा जाता है कि एक ऐसा सेंटेंस, एक सिंपल असर्टिव फॉर्म में या इम्पेरेटिव फॉर्म में एक सेंटेंस है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, उसको एक छोटा सा क्वेश्चन टैग हमने लगा दिया। मतलब एक छोटा सा 2 और 3 वर्ड का एक ऐसा हमने क्वेश्चन जैसा बना के उसको लगाते हैं, उसको एक क्वेश्चन टेल जो है वो कहा जाता है कि सेंटेंस के एंड में जो है वो ऐड किया जाता है। ठीक है, जैसे देखो हम हिंदी में क्या करते हैं, जैसे हम किसी से बात करते हैं, आज बहुत गर्मी है, नहीं जा, आज बारिश होने वाली है, नहीं, आज हम वहाँ ना नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये से ठीक है, नहीं, ये जो हम छोटे छोटे वर्ड सेंटेंस के बाद कहते हैं, जस्ट किसके लिए कि एक कंफर्मेशन मिल जाए कि हम जो बात कर रहे हैं एक दूसरे से जो हम शेयर कर रहे हैं बात, तो उसके बारे में जो अनदर पर्सन है, जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं, वो उसके बारे में क्या व्यू रखता है, उसकी कंफर्मेशन जानने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो एक सिंपल स्टेटमेंट के साथ लगाते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्वेश्चन टैग क्या है? एक बहुत ही छोटा सा क्लॉज है जिसको एक स्टेटमेंट के एंड में लगाया जाता है, और ये क्या करता है, एक सिंपल स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ऐसे तो हम अगर क्वेश्चन किसी से पूछेंगे तो हमें फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए उसकी, हमें उसका फुल आंसर चाहिए, हम उसका आंसर नहीं जानते। लेकिन क्वेश्चन टैग क्या है, हम बात पता है हमें कि हम किसके बारे में बात करें और क्या है, लेकिन जस्ट उसके लिए एक हमें कंफर्म चाहिए कि वो बात होने वाली है, नहीं होने वाली है। जैसे हम क्लास में अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उनको कहते हैं, हमने आपको ये पढ़ाया, समझ आई, नहीं, हाँ, तो बच्चे जो है वो उसका हमें बताते हैं कि हाँ समझ आ गया या नहीं है। उनके बारे में उस चीज़ के लिए, उस बात के लिए क्या उनके व्यू हैं, वो क्या उस चीज़ के लिए सोचते हैं, तो वो हमें पता चलता है। तो इन शॉर्ट यही है कि क्वेश्चन टैग एक ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या की जाती है, एक सिंपल जो है वो सेंटेंस के साथ में लगाया जाता है, जस्ट फॉर उसको कंफर्म करने के लिए, जस्ट फॉर नोइंग द व्यू ऑफ द अदर पर्सन। तो हम ये क्वेश्चन टैग जो है वो एक सेंटेंस के एंड में लगाते हैं। ठीक है, तो अभी हम विद द हेल्प ऑफ रूल्स समझते हैं कि ये क्वेश्चन टैग लगता कैसे है, बनता कैसे है। ठीक है, अभी जैसे देखो ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन टैग की एग्जाम्पल्स हैं। शी डजंट लाइक म्यूजिक, डज शी, क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये डज शी, ये क्या है, क्वेश्चन टैग है। ठीक है, यू कैन डू दिस, देखो एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा है, एक सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, कांट यू, तो ये क्या है, क्वेश्चन टैग। मतलब इस क्वेश्चन टैग ने इन 2-3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से जो एक छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट हुआ, इसको हमने इस सेंटेंस के एंड में जोड़ा, तो ये पूरा सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अगर हम सिंपल स्टेटमेंट की बात करें तो ये सिंपल एक सेंटेंस है, एक असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन हमने क्वेश्चन टैग ये लगाया एंड में, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, क्वेश्चन में। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से बनाए जाते हैं, जैसे शुड वी, डजंट शी, आरंट यू, विल यू, कैन यू। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन टैग जो है वो बनते हैं। ठीक है,
होते जो क्वेश्चन टैग है इसी फॉर्म में है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, इसी तरह से क्वेश्चन टैग जो है वो बनते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन है कि हमें फुल किसी भी वर्ड के रिलेटेड, किसी टॉपिक के रिलेटेड, किसी भी बात के लिए हमें फुल आंसर चाहिए फ्रॉम द अनदर पर्सन। बट क्वेश्चन टैग में हम क्या करते हैं, बात हमें पता होती है बट उसकी कंफर्मेशन हम दूसरे पर्सन से लेते हैं कि उसके बारे में वो क्या व्यू रखता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं जब आपने क्वेश्चन टैग जो है वो क्रिएट करना है। ओके, अभी क्या है, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर हम क्वेश्चन टैग लगाना चाहते हैं तो हम किस तरह से लगाएंगे। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग वी यूज़ नेगेटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है, इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। और क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या फॉर्मेट बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट एंड देन द क्वेश्चन मार्क। इस तरह से नेगेटिव क्वेश्चन टैग जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। जो रूल 1 है वो ये कहता है। अब यू हैव डन योर वर्क, हैवंट यू, हैव नॉट यू। और बात एक और याद रखना कि जब भी हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो ऑलमोस्ट जो है वो कंट्रैक्शन फॉर्म में उनको लिखा जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा जाता है। अब दे वर प्लेइंग चेस, वर नॉट दे। अब दे वर प्लेइंग चेस ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन क्वेश्चन टैग क्या है, नेगेटिव है। इन शॉर्ट अगर कहें तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, नेगेटिव। और हमने ये हेल्पिंग वर्ब कहीं और से नहीं ढूंढना बल्कि जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है वही लगाना है और सब्जेक्ट भी वही लगाना है जो उस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहा है, बोल रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब भी उसी सेंटेंस का और सब्जेक्ट भी उसी सेंटेंस का, ठीक है। नेक्स्ट रूल है वी यूज़ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट रूल था कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा अगर सेंटेंस पॉजिटिव है। अब दूसरा रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस ही नेगेटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। आप जैसे देखो, दे डोंट प्ले गेम्स, डू दे। अब देखो ये डू यहीं से हेल्पिंग वर्ब है, दे भी यहीं का हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अभी उसके बाद जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी शैल नॉट गो टू मार्केट, शैल वी। देखो शैल नॉट यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने इसका क्वेश्चन टैग क्या लगाया, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग के लिए क्या फॉर्मेट है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने सेंटेंस का ही लिखना है, कहीं बाहर से नहीं लेना है, शैल वी। ओके। अभी थर्ड रूल क्या है, आफ्टर लेटर्स those sentence starts with letters the question tag is shall we। अब क्या है, थर्ड रूल में हमने ये सीखा कि जो सेंटेंस लेटर्स से स्टार्ट होते हैं यानी कि जो सजेशन शो करते हैं, प्रपोजल शो करते हैं और वो सेंटेंस लेटर्स से स्टार्ट हैं, तो इन ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, शैल वी क्वेश्चन टैग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शैल वी, ठीक है। जैसे लेट अस गो आउटसाइड, शैल वी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्योंकि जो शैल है ये प्रपोजल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सजेशन के लिए इस्तेमाल होता है इसका, इसीलिए हमने लेट अस है तो लेट के प्लेस पे शैल और अस यानी कि हम, तो हम का जो अस का सब्जेक्ट होता है वो होता है वी, ठीक है। इसीलिए इसका क्या लगा, शैल वी। लेट्स एंजॉय द पार्टी, शैल वी, ठीक है। लेट आस, लेट का मैंने आपको बताया कि ये किसके लिए है, सजेशन के लिए है, तो शैल का इस्तेमाल सजेशन के लिए किया जाता है। इसका जो यूज़ है, क्योंकि ये मॉडल है तो इसका जो यूज़ है वो सजेशन प्रपोजल के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए लेट के प्लेस पे शैल लगा और आस यानी कि हम, तो ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, हम इसकी सब्जेक्ट फॉर्म लिखने, क्योंकि हमने ये देखा कि जो क्वेश्चन टैग बनता है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट की हेल्प से बनता है, तो इसी
इसीलिए हम अस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके प्लेस पे हम वी करेंगे, शेल वी। फोर्थ रूल कहता है अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है, जो सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड शो किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, विल यू और वुड यू, ये क्वेश्चन टैग लगाते हैं, ठीक है। बट ज़्यादा जो पॉपुलर है या ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो विल यू किया जाता है। तो आपने अपने माइंड में एक कंसेप्ट रखना है कि अगर सेंटेंस क्या है, इम्पेरेटिव है, तो आपने क्वेश्चन टैग क्या लगाना है, विल यू। ओके, डू या डू नॉट नहीं लगाना है, विल यू लगाना है। जैसे ओपन द डोर, इट्स एन ऑर्डर, विल यू, काइंडली ग्रांट मी लीव, विल यू, डोंट स्मोक, विल यू, ठीक है। आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि अगर इम्पेरेटिव कोई सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस, इट शोज एडवाइस, इट शो रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड, देन यू हैव टू यूज द टैग विल यू। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम अनदर स्कूल्स जो 8th क्लास में पढ़ते हैं स्पेशली, उनके साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन टैग के जो थोड़े से रूल बच गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।